कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग हमारे चैनल को काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं। अब हम लोग अपने नए लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिस लेक्चर का नाम है अनलॉफुल असेंबली। कोई भी असेंबली अनलॉफुल कैसे होती है, अनलॉफुल असेंबली होने के पीछे क्या उद्देश्य होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कोई भी असेंबली अनलॉफुल कब होगी, यानी सामान्य तौर पे ये कहा जाना कि कोई भी असेंबली अनलॉफुल नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं होगा। जैसे शादी में, बारात में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन वो असेंबली अनलॉफुल नहीं होती। ठीक है, तो अब सीधे सीधे आते हैं हम लोग अपने लेक्चर की तरफ। अनलॉफुल असेंबली कब होगी? सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है? कोई भी असेंबली अनलॉफुल तब कहलाएगी जब उसके उद्देश्य जिसे सेक्शन 141 में डिफाइन किया गया है उसकी पूर्ति के लिए किया गया हो। बिल्कुल क्लियर? यानी हमारे सामने निकल के बात क्या आती है कि कोई भी असेंबली अनलॉफुल कब कही जाएगी? जब उसका उद्देश्य 141 में दिए गए उद्देश्यों से मैच खाता हो। बस इतना समझ में आ गया आपको, अनलॉफुल असेंबली समझ में आ गई। एक लाइन के बाद 5 या 5 से अधिक व्यक्ति खड़े हैं, चौराहे पे खड़े हैं, सड़क पे खड़े हैं, कहीं पे भी खड़े हैं, और उनका उद्देश्य क्या है जो 141 में दिया गया है। जैसे ही उनके उद्देश्य में 141 का उद्देश्य मैच करेगा, वो भीड़, वो झुंड, वो जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा, अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि 141 में कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जो किसी भी असेंबली को अनलॉफुल बनाते हैं। चलिए मैं आपको एक फार्मूले के तौर पे इसको समझाता हूं। गरम पोजीशन क्रिमिनल फोर्स। ये इसका फार्मूला है। अब इस फार्मूले को हम बाद में डिफाइन करेंगे। अब हम सीधे आते हैं, ये हो गया 141। 141 में गरम पोजीशन क्रिमिनल फोर्स आपके दिमाग में भर जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के लास्ट होते होते गरम पोजीशन क्रिमिनल फोर्स जैसे ही आपको याद होगा, आपको अनलॉफुल असेंबली कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, ये तो हो गई अनलॉफुल असेंबली की बात। आपको ये पता चल गया कि एक असेंबली तैयार की गई है जिसका उद्देश्य गरम पोजीशन क्रिमिनल फोर्स है। ठीक है, और आप उसमें बने रहते हैं। 142 आप क्या हैं? आप विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं। क्या हैं? सदस्य हैं। किसके? अनलॉफुल असेंबली के। बात क्लियर हो गई? 143 अगर आप इसका सदस्य बने रहते हैं और बने रहने कंडीशन में आपको कितनी सजा दी जाएगी? सजा 6 माह, जुर्माना, या लगा, ध्यान दीजिएगा, या दोनों। फटाफट याद करते चलिए। आप यदि अनलॉफुल असेंबली के सदस्य बने भी रह जाएंगे तो आपको सजा दी जाएगी 6 माह की सजा, या जुर्माना, या दोनों। 144 आपको इस बात की जानकारी हो गई कि आप अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बने हुए हैं और आपने घातक आयुध लेकर के अनलॉफुल असेंबली में बने रहे। यानी इसको ऐसे समझिए कि घातक आयुध से सज्जित होकर के यदि आप अनलॉफुल असेंबली के सदस्य बने हुए हैं तो आपको सजा कितनी दी जाएगी? 2 साल। ठीक है, 2 साल की सजा अगर आप घातक आयुध लेकर के अनलॉफुल असेंबली के सदस्य बने हुए हैं। 2 साल की सजा, या जुर्माना, या दोनों। बात बिल्कुल क्लियर?
145। आपको कह दिया जाता है कि भैया अनलॉफुल असेंबली में आप मत बने रहो, भाग जाओ यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद आप उसमें बने हैं, तब सज़ा कितनी दी जाएगी? वही 2 साल। 2 साल यानी मना करने पर सेम टू सेम जितनी सज़ा 144 उतनी सज़ा 145। अब एक लाइन की बात समझ लीजिए, ये आपकी अनलॉफुल असेंबली पूरी क्लियर हो गई। अब इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अनलॉफुल असेंबली में हम आपको अब ये बता देते हैं कि गरम पोजीशन क्रिमिनल फोर्स क्या है। गरम पोजीशन क्रिमिनल फोर्स ये है GRM पोजीशन क्रिमिनल फोर्स। ये है 5 ऑब्जेक्ट, 1 2 3 4 और ये है 5। 1 और 5 को एक साथ जोड़ लीजिए। 1 और 5 में अंतर बस केवल इतना है कि हम जी यानी गवर्नमेंट का तात्पर्य हो गया राज्य सरकार या केंद्र सरकार, विधानमंडल या उसके अधीन कार्य करने वाला लोक सेवक। यदि उसके द्वारा अपने विधिपूर्ण प्राधिकार के अवलोकन में कोई कार्य किया जा रहा है, यदि उसके कार्य को करने से हम उसको मना करते हैं, हम उसको रोकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा ये टारगेट है, जो हमारा ये उद्देश्य है, हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है, यदि इसको करने के लिए हमने 5 या 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा कर लिया, 5 या 5 से अधिक लोगों को हमने इकट्ठा करके ये कहा कि हमारा टारगेट है कि जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, विधानमंडल है, विधान परिषद है या उसके अधीन कार्य करने वाला कोई लोक सेवक है, अपने विधिपूर्ण प्राधिकार में कोई कार्य करने जा रहा है, इसको हमको रोकना है, तो हमारा जो ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य हमारे उस भीड़ को विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बनाता है, या ये लोग विधि विरुद्ध जमाव के या अनलॉफुल असेंबली के मेंबर कहे जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर। नंबर 2 आर फॉर रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? रोकना, अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है, यानी किसी भी वैध आदेशिका का यदि निष्पादन किया जा रहा है, वैध आदेशिका का मतलब जज साहब ने ऑर्डर दिया था कि ये काम होना चाहिए, इस आदेशिका का निष्पादन किया जा रहा है और आपने क्या किया? रोक दिया। और रोकने वालों की संख्या कितनी है? 5 या 5 से अधिक। यानी गवर्नमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट, आर फॉर रिस्ट्रिक्ट, रोक देना, अवरोध उत्पन्न करना, एम फॉर मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब होता है रिष्टि करना, मिसचीफ कर दिया हमने, या हम अपने उद्देश्य की पूर्ति, हम अपने विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों को लेकर के क्यों आए हैं? क्योंकि हमारा ये टारगेट है कि हम रिष्टि करेंगे, हम क्रिमिनल ट्रेसपास करेंगे, किसी घर में घुस जाएंगे, हमारा टारगेट है। और संख्या हमारी कितनी है? 5 या 5 से अधिक। तो ये बन गया आपका गरम समझ में आ गया? GRM गरम। अब आती है बात पोजीशन। पोजीशन किस बात पे? हम किसी संपत्ति पे विधिपूर्ण प्राधिकार से रहने के अधिकारी हैं और उस कंडीशन में हमको वहाँ से हटा करके उस पर अपना आधिपत्य या उस पर अपना कब्जा लिया जाए, ऐसे कंडीशन को भी यदि 5 या 5 से अधिक लोग उद्देश्य बना करके करने जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का जो उद्देश्य है वो विधि विरुद्ध जमाव का उद्देश्य है। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्रिमिनल फोर्स, यानी हमने कहा 1 और 5 एक साथ। इसका मतलब जहाँ ये गवर्नमेंट की बात कहता है, वहीं ये किसी व्यक्ति के संदर्भ में बात करता है, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर हम क्रिमिनल फोर्स लगाते हैं, उस व्यक्ति को वो कार्य करने का पूर्णतया प्राधिकार था, हमने उसको कार्य को करने से रोक दिया, या हमने ऐसा कहा कि आप जो कार्य कर सकते हैं या जो कार्य आपको करना चाहिए, आप वो कार्य मत करिए, अपने कार्य का आप लोप कर जाइए। यदि हमारे द्वारा इस 5 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठा करके यदि कोई कार्य किया जाता है, तो ऐसा कार्य क्या कहलाएगा? विधि विरुद्ध जमाव। ऐसा जमाव क्या कहलाएगा? विधि विरुद्ध जमाव। और जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आप विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं, आपके द्वारा ये उद्देश्य पता चल गया
आपको जैसे उद्देश्य पता चला भाग जाइए वहाँ से, नहीं विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने के नाते आप पिटवाई, आपको सज़ा मिल जाएगी, ठीक है ना। और अब आती है बात, एक लाइन में इसको भी समझना चाहे समझ लीजिए, वैसे हम अगले चैप्टर में आपको बलवा के बारे में बताएंगे। बलवा सो सिंपल है, बलवा से आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये रहा हमारा विधि विरुद्ध जमाव। धन्यवाद।